नमस्कार। क्या 2027 का चुनाव सिर्फ पीडीए के नाम पर नहीं बल्कि ब्राह्मण कार्ड पर भी लड़ा जाएगा? क्या समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे बड़े चुनावी फार्मूले को नया राजनीतिक रंग दे दिया है? और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब सनातन, ब्राह्मण और सामाजिक समीकरण एक साथ चुनावी एजेंडा बनने जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने सामाजिक समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। लखनऊ में समाजवादी आंदोलन के वरिष्ठ नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में अखिलेश यादव ने कहा, पीडीए में पीढ़ी का मतलब पंडित भी है। उन्होंने यह भी कहा कि लोग पीडीए की अलग अलग व्याख्या करते हैं, वो लोग यह भी समझ लें कि इसमें पंडित समाज भी शामिल है। ये बयान ऐसे समय में आया जब समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सामाजिक गठबंधन को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बताती रही। लेकिन अब पंडित का जिक्र सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में कई सवाल उठने लगे हैं। क्या समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ ब्राह्मण समाज को भी जोड़ना चाहती है? क्या यह 2027 के चुनाव से पहले नया सामाजिक समीकरण तैयार करने की कोशिश है, या फिर यह केवल संदेश देने की रणनीति है कि पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहती है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण मतदाता लंबे समय से प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे हैं। यही वजह है कि लगभग हर बड़ा राजनीतिक दल समय समय पर इस वर्ग तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करता रहा है। पिछले कुछ समय में अखिलेश यादव के कई धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने, मंदिरों में दर्शन करने और सनातन से जुड़े मुद्दों पर दिए गए बयानों को भी राजनीतिक दृष्टि से देखा गया है। ऐसे में ब्राह्मण सम्मेलन और पीडीए की नई व्याख्या को विपक्ष अलग नजरिए से देख रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि उसका उद्देश्य किसी वर्ग को पीछे करना नहीं है, बल्कि सभी समाजों को एक साथ लेकर चलना है। पार्टी का दावा है कि पीडीए की मूल भावना सामाजिक न्याय और व्यापक सामाजिक भागीदारी की रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या समाजवादी पार्टी का नया संदेश ब्राह्मण समाज को आकर्षित कर पाएगा? क्या पीडीए का अर्थ बदल रहा है या सिर्फ उसका दायरा बढ़ाया जा रहा है? क्या भाजपा, बसपा और कांग्रेस भी अब ब्राह्मण राजनीति पर अपनी रणनीति और तेज करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 का चुनाव विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था से ज्यादा सामाजिक समीकरणों के इर्द गिर्द घूमेगा? इन सभी सवालों का जवाब तो आने वाला समय और जनता का जनादेश ही देगा। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है और हर दल अपने अपने मोहरे सावधानी से चल रहा है। अब आपकी बारी है, क्या अखिलेश यादव का यह नया राजनीतिक संदेश 2027 में असर दिखाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए विश्लेषण में, तब तक के लिए नमस्कार।